नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MCQ स्क्वायर में। साथियों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मध्य प्रदेश एवं कला और संस्कृति के विषय में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य को कवर किया था और आज इसका पार्ट 2 है। आज के पार्ट में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जो लोकगीत है इसे कवर करेंगे। आज के लेक्चर देखने के बाद मध्य प्रदेश के लोकगीत में से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमने कुछ पहले डिफरेंट क्वेश्चन ले लिए हैं, एक दो, उसके बाद हमने जो पूरे क्वेश्चन हैं वो लोकगीत से लिए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में ढोकरा शिल्पकला प्रचलित है? ऑप्शन है बैतूल, मंडला, कटनी और सीहोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैतूल। ढोकरा कला जो है बैतूल जिले में प्रसिद्ध है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मूर्तियाँ बनी हुई है, ये ढोकरा कला की मूर्तियाँ हैं। काफ़ी सुंदर और बहुत रोचक मूर्तियाँ बनती है। ठीक है, ढोकरा कला काफ़ी प्रसिद्ध और पुरानी कला है। इसी को घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें नेचुरल वैक्स जो होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते से जो वैक्स निकलता है उसी का इसमें प्रयोग करते हैं। साथ में इसमें तांबा, टीन, ठीक है, जस्ता, इस प्रकार की धातुओं की ढलाई करके मूर्तियाँ बनाई जाती है। इसकी जो सबसे पुरानी मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति इस टाइप की, वो सबसे इसकी पुरानी जो मूर्ति है। ठीक है, तो इसके प्राचीन साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनती हैं इसमें। आगे चलते हैं। प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकला में को दर्शाता है? ऑप्शन है उदयगिरी की गुफाएं, मारा की गुफाएं, बाग की गुफाएं और पांडव की गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाग की गुफाएं। प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री की जो चित्र है आपको बाग की गुफाओं में देखने को मिलती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार के चित्र बाग की गुफाओं में देखने को मिलती है। बाग की गुफाएं एक रॉक शेल्टर टाइप की गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, बाग की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार जिले की एक तहसील है कुक्षी, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बाग की गुफाएं, ठीक है, ये है विंध्याचल श्रेणी के अंदर। ठीक है, इसकी खोज जो है वो की थी डेजर फील्ड नाम के एक अंग्रेज एक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, 1818 में। ठीक है, और यहाँ पर कुल 9 जो है गुफाएं हैं। ठीक है, जो किस धर्म से संबंधित है? इसमें से अधिकांश जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन इसका सीधा सीधा आता है कि बाघ की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। इसकी खोज की थी किसने? डेजरफील्ड ने 1818 में। ठीक है, इसमें जो बाघ की जो गुफाएं हैं, ये पहले क्या था? बौद्ध विहार या बौद्ध चैत्य था। ठीक है, इसमें जो गुफा नंबर 4 है, ठीक है, इसका नाम है, इसके कहा जाता है रंग महल। इसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। इसमें काफ़ी सारी स्कल्पचर और इस प्रकार की जो पेंटिंग्स बनी हुई है। ठीक है, और गुफा नंबर जो 2 है, गुफा नंबर 2 को पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे के हम लेक्चर्स में मध्य प्रदेश के पूरे जो मस्जिद है, मंदिर हैं और गुफाएं हैं, सारे कवर करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने कुछ इनिशियली 1-2 क्वेश्चन पहले कुछ आर्ट और गुफाओं से ले लिए थे। बाकी हम सारे क्वेश्चन आज प्रमुख जो लोकगीत हैं उनसे ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? ऑप्शन है निमाड़, बघेलखंड, मालवा और बुंदेलखंड। तो भरथरी गायन कहाँ का है? ऑप्शन सी, मालवा। मालवा में जो प्रसिद्ध गायन है कौन सा? भरथरी गायन। ठीक है, वहीं बघेलखंड में भी कुछ प्रसिद्ध है, जैसे बिरहा एक है। ठीक है, एक है पांडवानी, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं यहाँ के। ठीक है, और बुंदेलखंड में भी
जैसे आल्हा है, ठीक है, आल्हा है, लमटेरा है, ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध हैं। मालवा में भी है हीड़ गायन, और भी काफ़ी सारे, ठीक है। और ये जो भरथरी गायन है, इसमें जो वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं, इन वाद्य यंत्रों में होता है क्या, तबला होता है एक तो, ठीक है, एक होती है सितार, ठीक है, और एक होता है चिकारा। तो ये इस गायन में वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। श्री प्रहलाद सिंह किस लोक गायन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बरसाती वार्ता, नागपंथी गायन, फाग गायन और निर्गुणी गायन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्गुणी गायन, ठीक है। निर्गुणी गायन जो है ये मालवा का एक प्रसिद्ध लोक गायन है, ठीक है, और इसमें कबीर के भजन गाए जाते हैं, कबीर से संबंधित जो भजन है वो गाए जाते हैं, ठीक है। फाग कहाँ का है? फाग गायन है बुंदेलखंड का, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोक गायन मालवा क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आल्हा गायन, बसदेवा गायन, गरबा गरबी और संजा गीत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजा गीत। संजा गीत जो है मालवा का एक लोक गायन है, ठीक है। यह गीत जो है पितृपक्ष के समय कन्याओं द्वारा गाया जाता है। दीवार पर गोबर से एक पेंटिंग जैसी बनाई जाती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर फूल इस पर लगाए जाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, और इसे पितृपक्ष में बनाई जाती है, इसे कहते हैं संजा गीत, ठीक है, शाम के समय में। इसी में इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संजा गीत में कोई भी वाद्य यंत्र यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और जैसे आला गायन कहाँ का है? आला गायन है बुंदेलखंड का, ठीक है। आगे चलते हैं। मालवा क्षेत्र में हीड़ गायन की प्रथा किस माह में आयोजित की जाती है? ऑप्शन है श्रावण, फागुन, भाद्रपद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रावण। तो मालवा में जो हीड़ गायन है वो श्रावण में गाया जाता है। तो हीड़ गायन कहाँ का है? मालवा का, इसको भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बुंदेलखंडी लोकगीत लमटेरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भोला गीत, बम्बुलिया गीत, बिरहा गीत या डी ए एवं बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। तो जो लमटेरा है उसको भोला गीत और बम्बुलिया दोनों ही नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। आगे चलते हैं। बिरहा जो है वो कहाँ का है? ये है बघेलखंड का। आगे चलते हैं। आल्हा गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन है सितार तबला, बास चिकारा, ढोलक नगाड़े या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ढोलक नगाड़े, ठीक है। आल्हा गायन जो है वो क्या है? आल्हा गायन कहाँ प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ये बुंदेलखंड में है प्रसिद्ध मुख्य रूप से, ठीक है। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? ढोलक और नगाड़े यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आल्हा गायन होता है ये वीर गाथाओं पर आधारित होता है, वीर गाथाओं पर आधारित गायन होता है आल्हा गायन, ठीक है। और मुख्य रूप से ये जो है वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु की शाम में ये गाए जाते हैं आल्हा गायन, ठीक है। आल्हा गायन पर ही एक बहुत प्रसिद्ध काव्य है परमल रासों का। परमल रासों का जो काव्य है वो आल्हा गायन पर ही बेस्ड है और काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं। गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
डी निमाड़। ठीक है, तो गरबा गरबी कहाँ का है? निमाड़ का प्रसिद्ध लोक गायन है। ठीक है, इसमें जो है गरबा जो है, गरबा जो है ये महिला परक होता है। ठीक है, और गरबी जो है ये पुरुषों द्वारा गाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। गरबा जो है महिलाओं द्वारा और गरबी जो है पुरुषों द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन चलते हैं। मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में गाए जाने वाला लोक गायन है आल्हा गायन, बिरहा गायन, संजा गीत और संत सिंगाजी भजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संत सिंगाजी भजन। संत सिंगाजी का भजन जो है उच्च स्वर में दो चीज़ों के साथ गाया जाता है, मृदंग और झांझ के साथ। ठीक है, इसके लिए एक विशेष नाम प्रयुक्त होता है जिसे कहते हैं परचरी या परचरी। कहते हैं सिंगाजी की परचरी, मतलब सिंगाजी के भजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध है निमाड़ में। ठीक है, और कुछ एक मामलों में ये मालवा में भी गाया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन गद्य और पद्य दोनों शैली में गाया जाता है? ऑप्शन है बरसाती वार्ता, फाग गायन, गरबा गरबी या बिरहा गायन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, बरसाती वार्ता। बरसाती वार्ता जो है गद्य और पद्य दोनों शैली में गाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये एक विशेष काव्य जिसे कि हम लोग कहते हैं चंपू काव्य। ये क्या है? चंपू काव्य का उदाहरण है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस लोक गायन में अखाड़े होते हैं? ठीक है, अखाड़े, ये कौन सा अखाड़ा है? ये अखाड़ा वो नहीं है जिसमें दो पहलवान लड़ते हैं, वो वाला अखाड़ा ये नहीं है। ठीक है, ये कौन सा अखाड़ा है? अखाड़ा मतलब कि दो अलग अलग घराने समझ सकते हैं या अलग अलग टाइप समझ सकते हैं इसके। ठीक है, तो ऑप्शन है नागपंथी गायन, संत सिंगाजी भजन, कलगी तुर्रा और गरबा गरबी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा में क्या होते हैं? अखाड़े होते हैं। एक को कहते हैं कलगी, दूसरे को कहते हैं तुर्रा। ठीक है, ये शिव और पार्वती इनको माना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? कलगी तुर्रा जो है निमाड़ में, निमाड़ का जो है प्रसिद्ध है ये। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। हरदौल की मनौती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? ठीक है, ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब हरदौल की मनौती बुंदेलखंड में भी और बघेलखंड में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्या है हरदौल की मनौती? हरदौल की मनौती जो है एक वीरता प्रधान जो है, वीरता प्रधान गायन है। ठीक है, हरदौल जो है ये कहाँ से थे? हरदौल जो है ये ओरछा के राजा था। ठीक है, ओरछा के राजा जो थे वीर सिंह देव थे जो, ठीक है, उनके बेटे थे। इनका नाम था हरदौल। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और बुंदेलखंड और बघेलखंड में जब भी किसी का विवाह होता है तो सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पर दिया जाता है हरदौल जी के मंदिर में। ठीक है, उनको पूजनीय माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है बुंदेलखंड और बघेलखंड में। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बघेलखंड। बघेलखंड का प्रसिद्ध गायन है जो ये। ठीक है, ये कहते हैं बिरहा गायन। ठीक है, ये एक प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है बिरहा गायन। ठीक है, और इसमें स्त्रियां भी होती है। ठीक है, और पुरुष भी होते हैं। तो स्त्री और पुरुषों द्वारा ये प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है, इसे कहते हैं बिरहा गायन। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बांस लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
बघेलखंड। तो बांस लोकगीत कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड में। ठीक है, इस जो बांस लोकगीत है इसमें मोरध्वज और कर्ण, इनकी गाथाओं, इनकी कथाओं को गाया जाता है। ठीक है, और यह जो होता है ये महिला केंद्रित गीत होते हैं। यह है महिला केंद्रित, मतलब ये महिलाओं द्वारा ही मुख्य रूप से गाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जाति द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन है मोरध्वज, हरबोले, मनोती या भील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरबोले। हरबोलों के द्वारा जो है जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं बसदेवा। ठीक है, इसमें इन गीत में क्या होता है? राम, कृष्ण, ठीक है, इन सभी की जो है कथाओं का गायन इसमें किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बसदेवा, बिरहा, नागपंथी और संजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागपंथी। नागपंथी कहाँ का है? नागपंथी जो है निमाड़ का गायन है। बाकी बसदेवा अभी हमने देखा कहाँ का है? बघेलखंड का है। ठीक है, बिरहा, बिरहा भी कहाँ का है? बिरहा भी बघेलखंड का है। संजा कहाँ का है? मालवा का है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा था कलगी तुर्रा कहाँ का है? निमाड़ का जो प्रसिद्ध लोक गायन, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें अखाड़े होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अखाड़े? एक तो कलगी का और दूसरा तुर्रा का। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मसाण्या लोकगीत किस अवसर में गाया जाता है? ऑप्शन है विवाह, उत्सव, मृत्यु और युद्ध। तो नाम से ही इसके लग रहा है मसाण्या मतलब मसान। ठीक है, जब मसान में ले जाया जाता है किसी व्यक्ति को तो उस समय इन गीतों को गाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मसाण्या। ठीक है, इसे मनुष्य की जो आत्मा होती है उसकी शांति के लिए, ठीक है, उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए ये भजन गाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो वृद्ध लोग हैं उनके द्वारा मृदंग, ठीक है, और झांझ, मृदंग और झांझ के साथ ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं मसाण्या। आगे चलते हैं। निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती है? ऑप्शन है जगदेव गायन, देवरी गायन, बेराइटा और बसदेवा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेराइटा। बेराइटा जो है इसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती है। कहाँ का है ये बेराइटा जो है ये है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। बसदेवा, बसदेवा गायन कहाँ का है? यह है बघेलखंड का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है? ऑप्शन है पंडवानी, पास गीत, बरसाती वार्ता और जगदेव का पुआरा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जगदेव का पुआरा। एक क्या है? बुंदेलखंडी लोकगीत है। ठीक है, और बांस जो है ये कहाँ का है? बांस अपन ने देखा था अभी, ये बघेलखंड का है। ठीक है, और पंडवानी जो है ये भी कहाँ का है? ये भी बघेलखंड का। इसे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बघेलखंड का लोकगीत घोटुल पाटा कहाँ का है? बघेलखंड का। किस अवसर पे गाया जाता है? ऑप्शन है विवाह, उत्सव, मृत्यु और जन्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृत्यु। ठीक है, जैसे निमाड़ में कौन सा है? निमाड़ में है मसाण्या। वैसे ही बघेलखंड में कौन सा है? घोटुल पाटा।
ये मृत्यु के समय गाया जाता है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से गोंड और जो मुड़िया जनजातियाँ होती है उनके द्वारा इसे गाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस लोक गायक का संबंध पंडवानी लोकगीत से है? ऑप्शन है शांतिबाई, चेलकने, उषाबाई, बारले, पुनियाबाई और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये पंडवानी, जैसे नाम से ही लग रहा है पंडवानी मतलब ये पांडवों के नाम पे इसका नाम पड़ा है पंडवानी, और पांडव जो है ये महाभारत के पात्र हैं। ठीक है, तो पंडवानी लोकगीत में जो है महाभारत के जो पात्र हैं उन पर आधारित लोकगीत होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कलाकार हैं ये सब पंडवानी लोकगीत से संबंधित है, और पंडवानी लोकगीत से ही संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है तीजन बाई। इनका प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये कहाँ से हैं? ये है छत्तीसगढ़ से। काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, ठीक है, और पद्म विभूषण दोनों ही पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं इस पांडवानी कला के लिए। ठीक है, पद्मश्री भी दिया जा चुका है इनको। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है? ऑप्शन है फाग, श्रीदेव, बिरहा और रेलो। ठीक है, ये श्री नहीं यहाँ पर है, सी देव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी देव। सी देव जो है कहाँ का है? बघेलखंड का है, और जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। आगे चलते हैं। वेदमती शैली में लोकगीत का संबंध किस लोक गायन से है? वेदमती शैली के लोकगीत का संबंध किस लोक गायन से? ऑप्शन है आल्हा गायन, निर्गुणी गायन, पंडवानी या घोटुल पाटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडवानी। ठीक है, तो वेदमती शैली जो है इसका जो संबंध है वो पंडवानी लोक गायन से, इसको ध्यान रखना है। तो ये आज हमने देखे मध्य प्रदेश में जितने भी प्रसिद्ध चारों क्षेत्रों में कौन कौन से। एक तो हो गया मालवा, ठीक है, दूसरा हो गया कौन सा? निमाड़, तीसरा हो गया कौन सा? बघेलखंड, ठीक है, और चौथा हो गया कौन सा? बुंदेलखंड। तो इन चारों क्षेत्रों में जितने भी प्रसिद्ध लोकगीत है उनसे संबंधित जो भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोगों ने सभी को आज डिस्कस किया है। ठीक है, और आइए हम लोग अंत में देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत जो है उनको हम एक नज़र में एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन में। सबसे पहले देखते हैं निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें प्रसिद्ध है सिंगाजी लोकगीत, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? परचरी। ठीक है, दूसरा है निर्गुणिया, ये भी सिंगाजी पर ही आधारित होते हैं मुख्य रूप से। मसाणिया मृत्यु के समय पे, और कलगी तुर्रा। ठीक है, अभी हम देखा इसमें विभिन्न अखाड़े होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मालवा क्षेत्र में कौन कौन से हैं। तो भरथरी गायन, हिड़ गायन, संजा गायन और मोपे। संजा जो है वो कब गाया जाता है? ये गाया जाता है पितृपक्ष में। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? दीवार पर गोबर से बनाई जाती है चित्रकारी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं बुंदेलखंड में कौन कौन से लोकगीत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसमें है बम्बुलिया, इसे ही भोला गीत या लमटेरा कहा जाता है। ठीक है, लमटेरा, आल्हा, बेराइटा और फाग, ये सारे कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं बघेलखंड में। बघेलखंड में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो बिरहा गायन, घोटुल पाटा, ये भी कब गाया जाता है? मृत्यु के समय। ठीक है, पंडवानी, इसमें पांडवों की वीर गाथाएँ गाई जाती है, देवारी और बसदेवा। तो ये प्रमुख जो हैं वो कहाँ के हैं? बघेलखंड के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने मध्य प्रदेश के लोकगीतों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे सारे डिस्कस किए। और जिन साथियों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है, हमारा जो पार्ट 1 था, इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से जितनी भी नृत्य कलाएं मध्य प्रदेश की है
सारी उसमें डिस्कस की हैं और सभी के इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको वो ज़रूर से देखना चाहिए। और उसके साथ में हमने जो लेक्चर फर्स्ट हमारा बनाया था उसमें हमने 2018 से लेकर और 2022 तक के सभी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लोक कला से, संस्कृति से, गायन से और जनजातियों से, उनको सभी को हमने एक लेक्चर में कंपाइल किया है। तो जिन साथियों ने वो नहीं देखा है कृपया जाके देखें, उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का ट्रेंड आता है इन जो कला, संस्कृति और जनजातियों से संबंधित प्रश्नों का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।